मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, बहुत याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। ये शेर दिवंगत सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का है। उनका ये शेर याद आया है क्योंकि उनकी विरासत संभालने वाले पोते जिया उर रहमान बर्क इस वक्त मुसीबत में हैं। पहले संबल हिंसा में नाम और अब घर में बिजली चोरी के इल्जाम। 36 साल के जिया उर रहमान बर्क ने दादा के निधन के बाद उनकी विरासत संभाली। दादा गए तो पोते जिया उर रहमान बर्क ने नमाज़े जनाजा को संभल में इस तरह अता किया कि सबूत पेश कर दिए कि वो ही दादा की विरासत और सपा की उम्मीदवारी संभालने के लिए सबसे काबिल शख्स हैं। अपनी काबिलियत जिया उर रहमान बर्क ने संभल का लोकसभा चुनाव जीतकर पेश की और विधायक से सांसद बने। विधायक रहते हुए बीजेपी पर जिया उर रहमान ने आरोप लगाए कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब वो सांसद बन गए हैं तो चुनाव के चंद महीनों बाद ही योगी सरकार के निशाने पर हैं। अब ये कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के संभल में 19 दिसंबर की सुबह उस समय हलचल मच गई जब भारी पुलिस फोर्स के साथ जिया उर रहमान के घर टीम पहुंची। बिजली विभाग की, जहां हाल ही में लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग को खंगाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक सपा सांसद जिया उर रहमान के घर के बिजली बिल के साल भर की रीडिंग 0 थी। घर में लगे 2 मीटरों में से 1 मीटर दादा शफीक उर रहमान बर्क के नाम पर भी था, जो उनके निधन के 10 महीनों के बाद भी चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी आज काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर रकम जमा नहीं करने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की जाएगी। जांच पड़ताल के बाद बिजली विभाग ने एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। इससे पहले जिया उर रहमान के खिलाफ संभल हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज है। इस मामले में बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। इन दोनों मामले को लेकर अब जिया उर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। अब पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि जब बिजली विभाग के अधिकारी सांसद के घर पहुंचे उस वक्त उनको क्या कुछ मिला, उनके क्या कुछ आरोप थे। चलिए अब सब कुछ जानते हैं। दरअसल संभल में गुरुवार की सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर पर पहुंची थी और जांच पड़ताल की। ये कार्रवाई बिजली चेकिंग और नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांचने के लिए की गई। सांसद के घर में लगे 2 बिजली के मीटरों में टेम्परिंग के सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बिजली विभाग ने सांसद के घर पुराने मीटर हटाए थे, उनको सील किया था और लैब में जांच के लिए भेजा था। सांसद के घर में बिजली बिल में रीडिंग 0 है। कहा जा रहा है कि सपा सांसद के घर पर 2 कनेक्शन हैं, जिनमें से प्रत्येक 4-4 किलोवाट का है। बीते 1 साल में इन दोनों कनेक्शन पर मात्र 14,000 रुपए का बिजली बिल आया है। जांच में सामने आया कि दोनों कनेक्शनों के मीटर अलग अलग समय पर लंबे समय तक बंद रहे, जिससे उनकी रीडिंग 0 दर्ज हुई है। 1 मीटर 5 महीने के लिए बंद था तो दूसरा मीटर 7 महीने के लिए बंद था। जांच में यह भी पाया गया कि 1 मीटर 0 पर लोड था, जबकि दूसरे पर 5.9 किलोवाट का लोड दर्ज हुआ है। सांसद के घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल है, 5 किलोवाट का जनरेटर है, 2 एयर कंडीशनर है, आधा दर्जन पंखे, 1 फ्रिज और लाइटें भी हैं, जबकि घर में केवल 4 लोग ही रहने वाले हैं। बिजली अधिकारियों का कहना है कि सांसद के घर 2 कनेक्शन पर लगे उपकरण और उपभोग के अनुसार हर महीने कम से कम 6,000 का बिल आना चाहिए। बिल में इतना बड़ा अंतर देखकर विभाग ने पूरे मीटर को जांच के लिए भेजा। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कहीं मीटरों से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। स्मार्ट मीटरों में अब ये चेक किया जाएगा कि दोनों कनेक्शनों की खपत में इतनी असमानता आखिरकार क्यों है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया है। इस धमकी देने के मामले में सपा सांसद के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को सरकार बदलने पर देख लेने की बात कही थी। सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इस तरीके की कई बातें बोलेगी।
और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बर्क के घर में बिजली का बिल 0 आने पर बिजली विभाग की टीम ने पहले पुराना मीटर बदला था और अब घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लोड की चेकिंग कर रहे हैं। बिजली विभाग की टीम ने बर्क के घर स्मार्ट मीटर लगाया था ताकि इसकी जांच हो सके कि उनके घर में कितनी बिजली की जरूरत है, साथ ही उनके घर में कितने पंखे, एसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उसकी भी चेकिंग की गई। बर्क के घर जब बिजली विभाग की टीम ने जांच की तो उसमें पता चला कि उनके घर में कम से कम 8 से 10 किलोवाट की बिजली की जरूरत है, जबकि उनके घर में सिर्फ 2 किलोवाट के 2 मीटर ही लगे हैं, यानी अभी सिर्फ 4 किलोवाट का ही मीटर लगा है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले जो स्मार्ट मीटर लगा था उसमें दिखा कि उनके घर में 5.5 से 5.5 किलोवाट की जरूरत है। संभल में बिजली विभाग आपको बता दें कि लगातार कटियाबाजों पर एक्शन ले रही है। अब तक करीब 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। साथ ही संभल की एसडीएम का कहना है कि इसी कड़ी में ही सांसद बर्क के घर की भी जांच हुई है। सांसद बर्क पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, जिसमें बिजली की चोरी या फिर बिजली का अनधिकृत उपयोग शामिल है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने कहा कि उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर भी उनके घर पर बिजली विभाग के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सुबह 7:30 बजे दीपा सराय में बिजली उपकरणों की जांच करने वाले बिजली विभाग के संतोष त्रिपाठी सपा सांसद के पिता के घर गए, वहां बिजली उपकरणों की जांच की। उन्होंने कहा कि इस दौरान ममलुकुर रहमान बर्क ने इंजीनियर वीके गगल और अजय कुमार शर्मा को गाली गलौज की, उनके साथ बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली और कहा कि सरकार बदलने पर देख लेने की बात कही। इस घटना का वीडियो बिजली विभाग के अधिकारियों ने शेयर किया है। इसके साथ ही वीडियो में ममलूक बिजली अधिकारियों कर्मचारियों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये सरकार जाएगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। हालांकि इस पूरे मसले पर और जिस तरीके से सांसद जियाउर रहमान पर लगातार कार्रवाई हो रही है, कभी बिजली विभाग को लेकर, कभी संभल हिंसा मामले पर लेकर, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हमें अपनी राय इस पूरे मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।